गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। अब फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट यूनिट के अंदर दो पार्ट्स हैं। तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट था मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको करवा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सेकंड जो हमारा पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, वो यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो इसमें बहुत सारे गैसेस के बारे में, गैस लॉस के बारे में आपको पढ़ना है, जो हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है। सो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। इसके बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े ही होंगे, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा हाई लेवल का, एक लेवल अप होके, उन्हीं चीज़ों में एक लेवल अप होके आपको मिलेगा। ठीक है। जैसे गैस लॉज जो जितने भी रहते हैं हमारे, वो सारे के सारे गैस लॉज यहाँ पे आपको रिपीट होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बस लेवल 11th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा अपग्रेड होकर आपको मिलेगा। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट का है। तो हम कुछ यहाँ पर गैस लॉज आज पहले स्टडी करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट से और पूछे भी जाते हैं। तो आपको आपकी जो भी सीरीज़ है उसके अंदर दो लॉज कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ और अवोगैड्रोस लॉ। सबसे पहले हम इन दोनों लॉज को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गैस लॉज की बात करें तो गैस के जो लॉज हैं वो कई टाइप के होते हैं। जो गैस के लॉज होते हैं वो कई होते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गेल-ल्यूसिक्स लॉ हो गया, अवोगैड्रोस लॉ हो गया। तो ऐसे बहुत सारे गैस के लॉज हैं, और उन्हीं गैस लॉज को कंबाइन करके हमारी क्या बनी है, आइडियल गैस इक्वेशन बनी है, जो आप अच्छी तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है या उसका मतलब क्या होता है। तो जो हमारे गैस लॉज हैं उसी को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन को क्या किया गया है, आइडियल गैस इक्वेशन को बनाया गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे हमारा पहला लॉ हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं बॉयल्स लॉ। सो व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होगा। और बॉयल्स लॉ के का मीनिंग अगर हम बात करें कि बॉयल्स लॉ का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले तो बॉयल्स लॉ रिलेशन बताता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। जब भी हम गैस के लॉज पढ़ते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास आपके रिलेशन घूमते रहते हैं। अब बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें तो बॉयल्स लॉ रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का। ठीक है। जब हम टेम्परेचर को क्या रख देंगे, टेम्परेचर को हम रख देते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है और प्रेशर है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये बताता है हमारा बॉयल्स लॉ। तो सिंपल थिंग ये है कि बॉयल्स लॉ आपको किसका क्राइटेरिया दे रहा है, आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बता रहा है, जिस पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। अब अगर रिलेशन होता क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो समझ लिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, मतलब टेम्परेचर में हम किसी भी तरह से चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारा क्या हो चुका है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो चुका है। सो कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में किसी भी गैस का जो भी आपका वॉल्यूम रहता है वो उसके प्रेशर के क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है। मतलब कि इन द सेंस कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या रहेंगे, इन्वर्स रहेंगे, दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये लिखेंगे, दिस लॉ गिवन relation between pressure and volume, कि ये जो लॉ है ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहले तो आप ये लाइन लिख देंगे।
अब इतना लिखने के बाद में अब आपको लॉ बताना है। तो लॉ क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, is inversely proportional to the pressure। ठीक है, क्लियर। तो वॉल्यूम जो भी रहेगा गैस का वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा? प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। वॉल्यूम को हम यहाँ पर V बोल देते हैं, और अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर को हम P बोल देंगे। तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। V किसके इन्वर्स में हो जाएगा? V P के इन्वर्स में हो जाएगा। तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। जब प्रोपोर्शनैलिटी का हम साइन हटाते हैं तो हमेशा क्या लगता है? हमेशा एक कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ले लिया है जिसको मैं कह रही हूँ K। तो K 1 में P, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू में K। सो ये कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर प्रेशर क्या है? P यहाँ पर प्रेशर है, V यहाँ पर क्या है? V यहाँ पे वॉल्यूम है, और K यहाँ पर क्या है? K यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसको हम बॉयल्स लॉ का एक स्टेटमेंट, ये वाले फॉर्मूले से हम एक स्टेटमेंट और दे सकते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट रहेगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो भी क्या हो जाएगा? वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट रहेगा वो भी क्या है? वो भी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आप और दे सकते हैं। वो डेफिनेशन आप क्या देंगे कि टेम्परेचर remaining constant, the product of the pressure and volume, the product of the pressure and volume of a given mass of a gas is constant, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। अब आप कंसिडर करिए कि आपके पास में दो प्रेशर है या दो वॉल्यूम है, तो उस केस में आप इस लॉ को किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कि मान लीजिए आपके पास में जो इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर P1 है जिस पर वॉल्यूम कितना है? V1 है। फाइनल प्रेशर P2 है जिस पर वॉल्यूम है V2। तो इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम है V1, इनिशियल फाइनल प्रेशर P2 और वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया है V2। अब उस केस में अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो P की जगह पे आप रख देंगे यहाँ पर P1 और V की जगह पे आप यहाँ पर रख देंगे V1। सो P1 V1 इज इक्वल्स टू में K, और फिर P की जगह पे आप रख देंगे यहाँ पर P2 और V की जगह पे V2, ये भी K। तो दोनों किसकी वैल्यू है? K की वैल्यू है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? इक्वल। सो P1 V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P2 V2, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। P1 V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2 V2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जो भी बॉयल्स लॉ का फाइनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब सेकेंड लॉ, इसी में आपसे पूछा गया था कि अवोगाद्रोज लॉ क्या होता है? व्हाट इज अवोगाद्रोज लॉ या अवोगाद्रोज रूल? तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अवोगाद्रोज रूल क्या होता है। ये भी हमारे गैस के लॉज के अंदर ही काउंट होता है, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रूल है, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। सो सेकंड टॉपिक है हमारा अवोगाद्रोज रूल। चलिए, सो अवोगाद्रोज रूल हमारा क्या होगा?
देखें अवोगाड्रोस रूल ये कहता है कि जब भी जो भी वॉल्यूम रहेगा सभी गैसों का वो इक्वल रहेगा। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस क्या बोल रहा है कि सभी गैसेस का जो वॉल्यूम रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो भी इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस होगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे किसके अंदर, सिमिलर कंडीशन के अंदर। किसके अंदर, सिमिलर कंडीशन के अंदर, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर देते हैं और अगर हम प्रेशर को भी क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर of the pressure and volume of a given mass of a gas इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आएगा, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, द प्रेशर ऑफ वॉल्यूम गैस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, जो भी वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाता है। तो अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कर दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमने कांस्टेंट क्या कर दिया है, हमने कांस्टेंट कर दिया है टेम्परेचर को और हमने कांस्टेंट कर दिया है यहाँ पर प्रेशर को। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उस केस में जो भी वॉल्यूम रहेगा वो गैस के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये यहाँ पर मैंने आपको करवाया अवोगाड्रोस रूल। ठीक है, तो ये दो रूल हमने यहाँ पर गैस के पढ़े हैं। चार्ल्स लॉ, गैलियोसिक्स लॉ भी होता है लेकिन वो अभी आपको इतना पूछा नहीं गया है, इसलिए मैंने आपको बॉयल्स लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ यहाँ पर करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।